NA 217 पे जुल्फ़िकार सत्तार बच्चानी साहब और PAS 58, ये दो जो हैं सिटी के अंदर हमारे को आपको बताता चलूँ 8 फरवरी को तीर में टप्पा लगाना है, इंशाअल्लाह कामयाब बनाना है। और एक छोटी सी बात मैं करता चलूँ, आपने सबको आजमा के देखा है, शहर के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, शहर वाले समझ रहे होंगे, शहर के अंदर आपने सबको आजमा के देखा है। आप इस बार शहर के अंदर से अपने वोट के ज़रिए इनको कामयाब कराएं, हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। बस एक छोटी सी बात बोल के मैं ख़त्म करता हूँ, असल से खता नहीं, बाकी आप समझ जाएंगे। आज साबित कर दिया कि 8 फरवरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की फतेह का दिन है। टंडोलायार जिले में अगर चलेगा तो तीर चलेगा, बाकी कोई हेर फेर या तारे शारे नहीं चलेंगे, तीर चलेगा। क्योंकि आज टंडोलायार जिले के अगर कोई वाली वारिस है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं। अभी इस प्रोग्राम के बाद भी टंडोलायार शहर में 5 से 6 और बड़े जलसे हैं जहां हमारे कायदीन को जाना है। मैं समझता हूं कि टाइम की किल्लत भी है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को 70 लाख में बेच के अपनी जमीनें कमर्शियल कराई। हाँ, हमें पता है जब तू जिले टंडोलायार में आई तो तेरे पास कुछ ना था, जब टंडोलायार से गई तो तू अरबपति बन के गई। हाँ, हमें पता है कि तू 20 साल से टंडोलायार के शहरियों से दूर रही। हाँ, हमें पता है जब टंडोलायार में लसानियत फैल रही थी तो तुम इस्लामाबाद में सोई हुई थी। हाँ, हमें पता है जब टंडोलायार के हमारे हिंदू भाई मंदिर की जमीन के लिए आगे पीछे भाग रहे थे तो तुम उनकी फोन उठाने को तैयार न थी। हाँ, हमें पता है तुमने टंडोलायार के लोगों को बेवकूफ समझ रखा है, लेकिन मैं बता दूं कि टंडोलायार का बच्चा बच्चा शऊर याफ्ता है, टंडोलायार का बच्चा बच्चा बाशऊर है। टंडोलायार जिला पीपल्स पार्टी का किला था। वज़ीर आज़म सैयद ज़िया बादशाह रिज़वी। मसाइब लाख बढ़े, मसाइब लाख बढ़े, अज़ाइम कम नहीं होते। मसाइब लाख बढ़े, अज़ाइम कम नहीं होते। ये वो सर हैं जो कट तो सकते हैं, झुक नहीं सकते। मेरे महबूब कायद बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से टंडोलायार के लिए नामजद करदा MNA कैंडिडेट हमारे भाई जेल के साथी जुल्फ़िकार बच्चानी साहब, मेरे लिए उतने ही काबिल एहतराम बिलावल साहब की तरफ से आपके शहर के हल्के से नामजद करदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रिजवी खानदान के चश्मो चराग सैयद ज़िया बादशाह रिजवी साहब आज की इस खूबसूरत महफिल के रूह रवा और मेजबान हमारे फैसल दर्श साहब यहाँ महफिल में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम जी भुट्टो। सबसे पहले मुझे आप ये कहने दें, तो रश हटा है। सबसे पहले मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि टंडोलायार मिनी पाकिस्तान है। मिनी पाकिस्तान इसलिए है कि यहाँ बसते हैं उर्दू बोलने वाले मेरे भाई और बहनें, यहाँ बसते हैं पंजाबी बोलने वाले हमारे भाई और बहनें, यहाँ बसते हैं पश्तो बोलने वाले, यहाँ बसते हैं दिला तीर बिजा वाले हमारे वाजा। अरे मेरे बलोच भाई, अरे इतने रन था साझा सिंधी साई। इधर बसते हैं कश्मीरी जो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं। इलेक्शंस होते रहे हैं, ये शहरी इलाका है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस इलेक्शन को आपको इंतहाई संजीदगी के साथ लेना पड़ेगा। इसलिए
कि इस बार वोट पाकिस्तान को देना है। मेरे सीनियर दोस्त खड़े हैं यहाँ, मैं उनसे उनको बताना चाहता हूं कि जब मैं ये बात कहने जा रहा हूं कि इस बार हम पाकिस्तान को वोट देने जा रहे हैं, हम किसी लिसानी पार्टी को, किसी रीजनल पार्टी को, किसी जीटी रोड की पार्टी को वोट नहीं देंगे। जब हमने बात की है पाकिस्तान की, तो मेरी आप बात सुने कि इस वक्त जब पाकिस्तान बैरूनी और अंदरूनी खतरात का शिकार है, तो उस वक्त पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है। बिलावल पाकिस्तान है, पाकिस्तान बिलावल है। इस बार इस मुल्क को बचाने के लिए हमें बिलावल साहब को ही वोट देने हैं। जब तोरखम से लेकर कराची तक और मस्तुंग से लेकर नंगर पार्कर तक बच्चा बच्चा बोल रहा है वजीर आजम, वजीर आजम, इस तरह टंडोला यार कैसे खामोश रह सकता है? तो टंडोला यार भी कहता है वजीर आजम। और टंडोला यार के उर्दू स्पीकिंग भाइयों ने, पंजाबी भाइयों ने, पश्तून भाइयों ने, बलोच भाइयों ने, कश्मीर भाइयों ने, सिंधियों ने झंडो मरी से लेकर गुलाब लगारी तक और मकान शरीफ से मिशन तक यह ऐद किया है कि इस बार हम अपने सियासी मुखालफिन का पॉलिटिकल ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। इस बार 8 तारीख को हम उनका पॉलिटिकल पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम इस अंदाज से करेंगे कि हम जितवाएंगे जुल्फकार साहब को 1 लाख की लीड से, 1 लाख के मार्जिन से हम जितवाएंगे। सैयद जिया बादशाह को 50,000 के वोट के लीड से, इमदाद साहब को जितवाएंगे 50,000 की लीड से। आपकी ये मोहब्बतें, आपका ये खुलूस देखकर जाते जाते मेरे बहुत सारे सीनियर दोस्त खड़े हैं। उर्दू के एक महबूब शायर हैं उबैदुल्लाह अलीम साहब, उनका ये अशार कहकर अपनी जगह लूंगा कि अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। नौजवानों का, बुजुर्गों का, भाइयों का, सबका जज्बा बता रहा है कि 8 फरवरी को टंडोलायार में सिर्फ तीर ही तीर चलेगा, तीर की बारिश होगी। टंडोलायार से लेके पूरे पाकिस्तान में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उम्मीदवार कामयाब होंगे और अवामी हुकूमत बनेगी, अवामी अदालत होगी जिसका चेयरमैन वजीर आजम बिलावल भुट्टो होगा, जिसकी नई सोच की बुनियाद रखेंगे, नफरत की सियासत को दफन करेंगे, लसानियत की सियासत को दफन करेंगे, बोरी बंद लाशों की सियासत को दफन करेंगे। नौजवानों का राज होगा, नौजवानों की हुकूमत होगी, शागिर्द मजदूर हारी किसान की हुकूमत होगी, आप सबकी हुकूमत होगी। ये भुट्टो। दोस्तों को इकट्ठा करने का मकसद ये है कि 8 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ टंडोलायार सिटी नहीं पूरे जिले में से तीर ही तीर चलना चाहिए। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह घर घर भी जाना हुआ है, वहाँ भी गए हैं, यूसी वाइज भी गए हैं, यूनियन वाइज भी गए हैं। तो आप लोगों का, आप दोस्तों का भी फर्ज बनता है, जैसे इन कैंडिडेटों ने और हमने मिलके घर घर वर्क किया, तो आपने भी अपने दोस्तों को, फैमिली वालों को, सबको मदऊ करना है। और 8 फरवरी वाले दिन एक एक वोटर, एक एक घर के भाती और दोस्त को बाहर निकाल के पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना है, ताकि ये जो बरसाती मेंढक आए दिन और हर सीजन में निकल के आते हैं, इनको पता पड़ने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला था नहीं, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये बोल के मैं अपनी जगह लूंगा। जी भुट्टो। वक्त के गुजरने पर हम इन्हें बताएंगे, वक्त के गुजरने पर हम इन्हें बताएंगे बेनज़ीर कैसी थी। बेनज़ीर दुनिया में ज़िंदगी के माथे पे एक लकीर जैसी थी।
बेनज़ीर शब रोज़ जिंदा में एक असीर जैसी थी। बेनज़ीर जबर की निगाहों में, बेनज़ीर जबर की निगाहों में एक तीर जैसी थी। बेनज़ीर इस शहर के गरीबों की, बेनज़ीर इस शहर के गरीबों की एक अमीर जैसी थी। बेनज़ीर भुट्टो बस बेनज़ीर जैसी थी। बेनज़ीर भुट्टो अजीम व आलीशान इस्तकबाल किया दितो कालू के लोगों ने, जी भुट्टो दितो कालू के लोगों ने, यूनियन काउंसिल शेख मूसा के लोगों ने वही जज्बा, वही मोहब्बत जहाँ जहाँ से गुजर रहे थे, मेरी माओं ने, मेरी बहनों ने घरों से निकलकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। बेनज़ीर शहीद आपके लिए शहीद हुई, आपके बच्चों के लिए, आपकी खुशहाली के इस मुल्क के लिए उन्होंने शहादत दी। मैं अभी भी कह के आया हूँ, अभी वार्ड 14 में हमने प्रोग्राम रखा, अजीम व आलीशान लोगों का जज्बा, जो आपका जज्बा है वही जज्बा वहाँ मौजूद था। वहाँ के लोगों को भी मैंने कहा, भाई भुट्टो बनना आसान नहीं है, भुट्टों के लिए शहादतें देनी होती हैं। हमारे गढ़ी खुदा बख्श में 4 शोहदा के कब्रें हैं। आप हमें ज़रा बताएं, आपने कोई उंगली भी कटाई है? इसलिए मोहब्बत करते हैं लोग, इसलिए हमें इज्जत देते हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो बने। तो बनाएंगे बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म बिलावल, वज़ीर आज़म बिलावल, वज़ीर आज़म बिलावल। हम सब की आवाज़ बिलावल, हम सब की आवाज़ बिलावल, हम सब की आवाज़ बिलावल, टंडोलहर की आवाज़ बिलावल, जियालो की आवाज़ बिलावल। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, नौजवानों की ताकत से हम मुल्क का वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बनाएंगे। वो दिन दूर नहीं, 8 फरवरी आने को है और इंशाअल्लाह ताला मैंने वहां भी कहा, आपको भी मैंने वहां भी कहा, मैं जलसे में कह के आया हूं कि लास्ट टाइम हमारे वोट पे इन्होंने डाका बांधने की कोशिश की। इस मर्तबा आप सब जियाले, आप सब मुजाहिद ये वादा करते हैं कि वोट तो देंगे, पोलिंग संभालेंगे। जब तक आपको फॉर्म 45 नहीं मिलता, आप पोलिंग से नहीं हटेंगे। पक्का वादा, दिल से वादा। इंशाअल्लाह ताला ये जीत आपकी है, फतेह आपकी है, फतेह पीपल्स पार्टी की है। नाराए भुट्टो। मैं अभी वोट नंबर 14 से मैं और साईं आ रहे हैं। जो जोश, जो वलवला मैं सिटी टंडोलायर में देख रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी स्वीप करेगी इंशाअल्लाह 23 के 23 वार्डों में। एक बात मैं बताता चलूं, अभी तो बिलावल भुट्टो साहब सिर्फ एक सीट से पंजाब में खड़ा हुआ है उनके घर पे, और इंशाअल्लाह ताला वो सीट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से जीतेगी। ना वो सीट बल्कि दीगर सीटें पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पहली दफा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाएगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये वो पार्टी है जिसमें अकलियत बरादरी भी है, जिसमें मौजर बरादरी भी है, जिसमें पंजाबी भी है, जिसमें बलोची भी है, जिसमें पठान भी है, जिसमें क्रिश्चियन भी है। हर मजहब की पार्टी की मजहब की पार्टी है ये। इधर को लसानियत के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करती। और हर ऐवान में, हर मजहब के ऐवान में हर किसी की नुमाइंदगी मिली हुई है उधर असेंबलियों में, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली हो, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो आपकी लोकल गवर्नमेंट हो। हम लोग इसी शहर के हैं, चाहे वो साईं हो, चाहे वो मेरी फैमिली हो। हम कोई कहीं हैदराबाद सराड़ी के नहीं है।
आधी रात को भी हम आपके काम आएंगे। ये बाहर के लोगों को आप कहां ढूंढते रहोगे? ये तो बरसाती मेंढक सिर्फ इलेक्शन के सीजन में आते हैं, 5 साल के बाद वोट मांग के इलेक्शन गिर के फिर चले जाते हैं। इनका और कोई काम तो है नहीं। हम तो फिर भी एक जिले के एक पहाड़ में मरना पड़ना हमारे साथ है। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है, जो मैं जोश और वलवला देख रहा हूं, तो इंशाल्लाह तीर पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा, इंशाल्लाह ताला। मैं ये जोश और वलवला देख रहा हूं, तो आज तो अवाम ने पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी हक में रेफरेंडम दे दिया। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ 3 सीटों में जीत होगी। आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है, लेकिन मेहरबानी करके आखिर में ये बात ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 तारीख को कास्टिंग की जाए, 8 फरवरी को, ताकि बड़ी लीड से हम दोनों भाई आप जीते यहाँ से, और मुखालिफों की आइंदा हिम्मत ना हो जिले टंडोलार से खड़े होने की। आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी। जी भुट्टो।